जय श्री राम। मित्रों, अभी आप अपनी स्क्रीन पे एक श्लोक देख रहे हैं। यह श्लोक अथर्ववेद के 19वें कांड का एक मंत्र है और इसमें कई नक्षत्रों का नाम हमें देखने को मिलता है, जैसे कि कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, मघा आदि। ये श्लोक दर्शाता है कि वैदिक काल से ही हम नक्षत्रों की शिक्षा लेते आ रहे हैं। ये चीजें तब भी बहुत आवश्यक हुआ करती थी, क्योंकि नक्षत्र की स्थिति को देखकर ही हमारे ऋषि मुनि बहुत सी गणित और खगोल से जुड़ी हुई गणनाएं करते थे, जिसमें बाद में ज्योतिष से जुड़ी हुई गणनाएं भी शामिल हो गई। लेकिन आज के समय में जो लोग कुंडली दिखाते हैं वो सिर्फ राशियों को ही जानते हैं, जबकि नक्षत्र के बारे में बहुत से लोगों को कुछ भी पता नहीं होता। जबकि ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र को कुंडली जितना ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि नक्षत्र का हमारी पर्सनैलिटी पर, रिश्तों पर, ओवरऑल लाइफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। नक्षत्र के बदलाव से ही एक व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व बदल सकता है। इसीलिए इस वीडियो में हम नक्षत्र क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, हर नक्षत्र के गुण, दोष और इम्पोर्टेंस क्या है वो आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि नक्षत्र होते क्या हैं। हमारे चंद्रमा का जो राशि चक्र यानी कि ज़ोडिएक है, उसको 27 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इन्हीं 27 पार्ट्स को नक्षत्र कहा जाता है। चंद्र हर एक दिन एक नक्षत्र से होकर गुजरते हैं, यानी 27 दिनों में अगर प्रिसाइसली बोला जाए तो 27.3 डेज में वो सारे नक्षत्रों से होकर गुजरते हैं। आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वह आपका जन्म नक्षत्र बन जाता है। नक्षत्र जो ये वर्ड है वो नक्त और शत्र से मिलकर बना है, जहाँ नक्त का मतलब होता है रात यानी कि नाइट और शत्र का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में अपनी अथॉरिटी से रूल करना। तो नक्षत्र का बेसिकली मतलब होता है वन हु रूल्स ओवर द नाइट, यानी वो जो रात्रि पर शासन करते हैं, यानी कि तारे, स्टार्स। फिर कहीं ना कहीं इसके दूसरे मीनिंग्स भी निकाले जाते हैं, जैसे कि लूनर मेंशन यानी चंद्र के निवास के स्थान इत्यादि। तो कुल मिलाकर 27 नक्षत्र होते हैं। हालांकि कहीं कहीं इसका नंबर 28 भी होता है, पर मोस्टली जो भी अभी मान्यता है उसके अनुसार 27 नक्षत्र ही माने जाते हैं। ये 27 नक्षत्र पूरे 360 डिग्री के राशि चक्र को 13 डिग्री 20 मिनट को बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी हर एक नक्षत्र करीब 13 डिग्री 20 मिनट के हिस्से को कवर कर लेता है और चंद्रमा एक दिन में तकरीबन 13 डिग्री ही मूव करता है। यही वजह है कि एक दिन में एक नक्षत्र जितनी दूरी वह कवर कर लेते हैं, यानी करीबन 24 घंटे में नक्षत्र बदलता रहता है। हालांकि डिवीजन सिर्फ नक्षत्र पर ही खत्म नहीं होता, सभी नक्षत्रों को भी 4 पदों में डिवाइड किया जाता है और ये सभी पद 3 डिग्री 20 मिनट के होते हैं। यह पद दिन के 4 हिस्सों सुबह, दोपहर, संध्या और रात्रि को दर्शाते हैं। जहाँ नक्षत्र में हमें एक व्यक्ति के जीवन के बारे में व्यापक जानकारी मिलती है, यानी कि जीवन के पहलुओं की ऊपरी सामान्य जानकारी के लिए नक्षत्र ही पर्याप्त है। लेकिन अगर आपको उनके विषय में गहराई से जानना है तो इसके लिए पदों का एनालिसिस करने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पदों के जरिए जातक के चरित्र के सूक्ष्म पहलुओं को जाना जा सकता है। दिन प्रतिदिन से जुड़ी जो प्रेडिक्शंस होती है वह भी नक्षत्र के पदों की सहायता से ही की जाती है। तो 27 नक्षत्रों के टोटल 108 यानी 27 मल्टीप्लाई बाई 4 पद होते हैं। और एक जरूरी बात यह भी है कि 9 नक्षत्रों के सभी पद सेम होते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि पदों को राशियों के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। हर एक राशि 30 डिग्री की होती है और पद 3 डिग्री 20 मिनट का, तो इसीलिए एक राशि में ही 9 पद आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अश्विनी नक्षत्र का पहला पद मेष नवांश में आता है, दूसरा पद वृषभ नवांश में, तीसरा पद मिथुन नवांश में और चौथे पद कर्क नवांश। तो इस तरह से पूरे राशि चक्र को राशि, नक्षत्र और पदों में डिवाइड किया जाता है। तो अब ये जान लेते हैं कि आखिर नक्षत्र इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं और इनसे हमें क्या पता चलता है। आपके जन्म के समय चंद्र जिस नक्षत्र में होता है उसी से यह डिसाइड होता है कि आपका माइंड, हैबिट्स और इमोशनल बिहेवियर किस तरह का होगा, यानी आपकी पूरी पर्सनालिटी और कैरेक्टर आपके जन्म नक्षत्र पर ही डिपेंड करता है। नक्षत्रों से आपके कार्मिक चक्र के बारे में भी बहुत सी बातों का पता चलता है। इसके अलावा आपके जीवन में जो दशाएं आती हैं, यानी आपकी शादी कब होगी, जॉब कब लगेगी, इनकी जो प्रेडिक्शन होती है वो भी बहुत हद तक नक्षत्र पर आधारित होती है। फिर जो विवाह के लिए कुंडली मिलान की प्रथा है, यह लगभग पूरी तरह से नक्षत्र पर ही आधारित होती है, क्योंकि जो अष्टकूट मिलान होता है उसके कई सारे गुण नक्षत्र के हिसाब से ही तय किए जाते हैं, जैसे कि गण, योनि और नाड़ी इत्यादि। यानी कुल मिलाकर आपका वैवाहिक जीवन और रिश्तों के सफल या विफल होने की प्रेडिक्शन में नक्षत्र का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद जो हिंदू समाज में हर शुभ कार्य या किसी बड़े आयोजन के लिए जो शुभ मुहूर्त निकालने की प्रथा है, तो वो भी कहीं ना कहीं नक्षत्रों पर ही आधारित होती है, क्योंकि मुहूर्त में भी नक्षत्र के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है। कुछ नक्षत्र को किसी पर्टिकुलर काम के लिए अच्छा माना जाता है, जबकि दूसरे को नहीं। फिर कैरियर रिलेटेड डिसीजन में भी नक्षत्र की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है,
क्योंकि आपके नक्षत्र से आपके बौद्धिक स्तर का, टैलेंट का, क्वालिटीज का पता चलता है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए एक बेहतर कैरियर को चुन सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों नक्षत्रों को राशि से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो अब जब हमने नक्षत्र के बारे में बेसिक जानकारी ले ली है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझ लिया है, तो अब हम देखेंगे कि कितने नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों का स्वामी ग्रह कौन होता है और उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। तो सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी, जिसके स्वामी ग्रह है केतु और इसके देवता हैं अश्विनी कुमार। इसका जो प्रतीक है वह है घोड़े का सिर, जो कि ऊर्जा और गति को डिपिक्ट करता है। दूसरा है भरणी, जिसके स्वामी ग्रह हैं शुक्र और इसके देवता हैं यमदेव। इसका सिंबल है योनि, जो क्रिएशन और जन्म को डिपिक्ट करती है। तीसरा नक्षत्र है कृतिका, जिसके स्वामी ग्रह होते हैं सूर्य और इसके देवता हैं अग्निदेव। इसका सिंबल है ब्लेड, चाकू, जो शार्प, इंटेलिजेंट और लीडरशिप का डिपिक्शन है। चौथा है रोहिणी, जिसके स्वामी ग्रह हैं चंद्र और इसके देवता हैं ब्रह्मा। रोहिणी का सिंबल है बैलगाड़ी, जो प्रगति को दर्शाता है। पौराणिक स्टोरीज में रोहिणी को चंद्रमा की फेवरेट वाइफ माना गया है और इसीलिए कुछ लोग इसे नक्षत्रों की रानी भी कहते हैं। पांचवा है मृगशिरा, जिसके स्वामी ग्रह है मंगल और इसके देवता हैं सोम। इसका सिंबल है हिरण का सिर, जो क्यूरियोसिटी और ज्ञान के लिए ना रुकने वाली खोज को डिपिक्ट करता है। छठवां है आर्द्रा, जिसके स्वामी ग्रह है राहु और इसके देवता हैं रुद्र यानी कि शिव और इसका सिंबल है डायमंड, जो इनर स्ट्रेंथ और ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है कि किस तरह से कार्बन पर प्रेशर पड़ने पर वो डायमंड में बदल जाता है। इसी तरह हम इंसान भी सफरिंग से सीखकर निखरते हैं और मजबूत बन जाते हैं। सातवां है पुनर्वसु, जिसके स्वामी ग्रह हैं बृहस्पति और इसकी देवी हैं माँ अदिति। इसका साइन है धनुष, जो अपने लक्ष्य के प्रति तैयार रहना और मुश्किलों को पार करने का प्रतीक बन जाता है। आठवां है पुष्य, जिसके स्वामी ग्रह हैं शनि और उसके देवता हैं बृहस्पति। इसका सिंबल है गाय के थन, जिससे हमें दूध मिलता है और जो नरिशमेंट और दया का प्रतीक बन जाता है। नौवां है अश्लेषा, जिसके स्वामी ग्रह हैं बुध और इसके देवता हैं नाग। इसका सिंबल भी एक कॉइल्ड सर्पेंट यानी कि लिपटा हुआ नाग है, जो हिडन पावर्स, छिपी हुई शक्तियों को और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को डिपिक्ट करता है। 10वां है मघा नक्षत्र, जिसको रूल करते हैं केतु ग्रह और इसके देवता हैं पित्र। इसका सिंबल है राज सिंहासन, जो शक्ति, गरिमा और सम्मान का प्रतीक है। 11वां है पूर्व फाल्गुनी, जिसके स्वामी ग्रह हैं शुक्र और इसके देवता हैं भग। इसका सिंबल है बेड के आगे के 2 लेग्स, जो रिलैक्सेशन और रोमांस को डिपिक्ट करते हैं। 12वां है उत्तर फाल्गुनी, जिसके स्वामी ग्रह हैं सूर्य और इसके देवता हैं आर्यमन। इसके सिंबल हैं बेड के बैक लेग्स, जो स्टेबिलिटी और कंफर्ट्स को डिपिक्ट करते हैं। 13वां है हस्त, जिसके स्वामी ग्रह हैं चंद्र और इसके देवता हैं सूर्य। इसका सिंबल है हाथ, जो स्किल्स को और कार्य करने की क्षमता को डिपिक्ट करता है। 14वां है चित्रा, जिसके स्वामी ग्रह हैं मंगल और इसके देवता हैं विश्वकर्मा। इसका सिंबल है तो एक ब्राइट ज्वेल और जो सुंदरता और प्रतिभा दोनों को दर्शाता है। 15वां नक्षत्र है स्वाति, जिसको रूल करते हैं राहुदेव और इसके देवता हैं वायु। इसका सिंबल है हवा में लहराती घास, जो किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल लेना और फ्लेक्सिबिलिटी का प्रतीक है। 16वां नक्षत्र है विशाखा, जिसके स्वामी ग्रह हैं बृहस्पति और इसके देवता 2 हैं इंद्र और अग्नि। इसका सिंबल है एक विजय द्वार, जो विजय को और जीवन की उपलब्धियों को दर्शाता है। 17वां है अनुराधा, जिसके स्वामी ग्रह हैं शनि और इसके देवता हैं मित्र, जिसका सिंबल है कमल का फूल, जो पवित्रता और भक्ति को डिपिक्ट करता है। 18वां है ज्येष्ठा, जिसके स्वामी ग्रह हैं बुध और इसके देवता हैं इंद्रदेव। इसका सिंबल है छाता, जो तूफान से बचाता है। इस नक्षत्र को प्रोटेक्टर के तौर पर भी जाना जाता है, तो छाता यहाँ उसी रोल को डिपिक्ट करता है। 19वां नक्षत्र है मूल, जिसके स्वामी ग्रह है केतु और इसकी देवी है निरति। इसका सिंबल है पेड़ की जड़ें, जो गहन सोच को डिपिक्ट करती है, यानी बहुत ही डीपली चीज़ों के बारे में सोचना और सत्य की खोज करना। 20वां है पूर्वाषाढ़ा, जिसको रूल करते हैं शुक्र और इसके देवता हैं अपस यानी डेटी ऑफ वाटर। इसका सिंबल है विनोइंग बास्केट, जिसका यूज अनाज को साफ करने के लिए यानी भूसी को अलग करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये पवित्रता और शुद्धिकरण के भाव को दर्शाता है। इसके अलावा हाथी के दांतों को भी इसका सिंबल माना जाता है, जो कि शक्ति का भी प्रतीक है। 21वां नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, जिसके स्वामी ग्रह हैं सूर्य और इसके देवता हैं विश्वदेव। इसका सिंबल है हाथी के दांत, जो कि पावर और विक्ट्री को डिपिक्ट करते हैं। 22वां नक्षत्र है श्रवण, जिसके स्वामी ग्रह हैं चंद्र और जिसके देवता हैं विष्णु जी। इसका सिंबल है कान,
कान जो श्रवण वर्ड्स के मीनिंग को दर्शाते हैं, जो है सुनने की और सुनकर ज्ञान प्राप्त करने की एबिलिटी। 23वां नक्षत्र है धनिष्ठा, जिसके स्वामी ग्रह है मंगल और इसके देवता है 8 वसु यानी कि अष्टवसु, और सिंबल है डमरू जो कि यूनिवर्स के रिदम को डिपिक्ट करता है। इस नक्षत्र को अक्सर म्यूजिक और हार्मनी के साथ एसोसिएट किया जाता है। 24वां नक्षत्र है शतभिषा, जिसके स्वामी ग्रह है राहु और इसके देवता है वरुण। इसका सिंबल है एक एम्प्टी सर्कल जो इन्फिनिटी, होलनेस और लाइफ के अननोन एस्पेक्ट्स को डिपिक्ट करता है। कई जगह 100 स्टार्स को भी इसका सिंबल बताया गया है, जो 100 हीलर्स का डिपिक्शन है और हीलिंग और मेडिसिन को डिपिक्ट करता है। 25वां नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, जिसके स्वामी ग्रह है बृहस्पति और इसके देवता है अजेकपाद, शिव का जो एक रूप भी माना जाता है। इसका सिंबल है तलवार जो बहादुरों और आत्मरक्षा को डिपिक्ट करता है। 26वां नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद, जिसके स्वामी ग्रह है शनि और इसके देवता है अहीरबुदन्य। इसका सिंबल है ट्विंस या 2 चेहरों वाला व्यक्ति, जो द्वैत को डिपिक्ट करता है, जैसे कि मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच का बैलेंस। आखिरी और 27वां नक्षत्र है रेवती, जिसके स्वामी ग्रह है बुध और इसके देवता है पूषण। इसका सिंबल है डमरू यानी कि मृदंग, जो कि रिदम और मूवमेंट का डिपिक्शन है। इसका एक सिंबल पेयर ऑफ फिश भी है, जो कि आर्थिक संपन्नता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इन सब के बाद कई पुराने हिंदू ग्रंथों, यहाँ तक कि वेदों में भी 28वें नक्षत्र अभिजीत का भी उदाहरण देखने को मिलता है, जिसका लेकिन ज्यादातर जो प्रयोग है आप मुहूर्त के अंदर कर सकते हैं। तो ये थे सभी 27 नक्षत्रों के बारे में पूरी जानकारी। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको एक एक नक्षत्र के बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम।